हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका कक्षा 5 विषय गणित अभ्यास 10.4। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अभ्यास 10.3 के कुछ सवाल हल करके बताए थे। आशा करता हूँ आप लोग सभी सवाल जो भी बचे थे आप लोग हल कर चुके होंगे। अब यह जो चैप्टर 10.4 आपका है, इसमें है दूरी। क्या है? दूरी। अब इस दूरी पे आधारित कुछ सवाल है जिसे हम हल करेंगे, देखेंगे कि कैसे हल होता है और कैसे हल किया जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है आपका? गति गुणे समय। क्या होता है? दूरी बराबर गति गुणे समय। यह दूरी का ज्ञात करने के लिए या प्राप्त करने के लिए क्या सवाल पे आधारित जैसे सवाल पूछता है, उसके लिए यह आप कह सकते हैं एक नियम होता है, सूत्र होता है। इसी पे हम आपका 10.4 हल होगा। ध्यान से देखिए इस चैप्टर का पहला सवाल जो है लिख रहा है रिक्त स्थान भरिए। इस तरह से एक कॉलम बनाया हुआ है। देखिए यहाँ गति दूरी समय ए है, बी है, सी है, डी है। इसके हिसाब से इसमें 4 सवाल हैं। रिक्त स्थान में 4 सवाल हैं आपके। यहाँ पे गति जो स्पीड है, यहाँ पे देखिए ए का दे रहा है कि 45 किमी प्रति, ऐसे जब लगा होगा जस्ट क्या कहते हैं प्रति घंटा, तो 45 किमी प्रति घंटा। ठीक, दूरी नहीं पता है, समय पता है कितना, 3 घंटा। तो यहाँ दूरी जानना, पहले सवाल में हमें क्या जानना है? दूरी जानना है कि कितना। ठीक, अब बी में देखिए दिया है 60 किमी प्रति घंटा। अब यहाँ पे 180 जो किमी आपका दिया है, समय नहीं पता है। यहाँ पे हमें क्या जानकारी प्राप्त करना है? समय, कितना समय लगेगा या लग। ठीक, अब सी में देखिए दिया 18 किमी प्रति घंटा। यहाँ दूरी का कॉलम खाली है, यहाँ हमें दूरी को जानना है कि कितनी दूरी है। समय यहाँ दिया है 6 घंटे। डी में देखिए दिया है 36 किमी प्रति घंटा। यहाँ पे 720 किमी किलोमीटर दिया है और यहाँ क्या है? यह समय हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे पहले ए बी सी डी को हल करना है। तो जैसे आपको पता है, जैसे ए में देखिए पहले हल ए जो है क्या पूछ रहा है? दूरी। तो दूरी का क्या होता है? दूरी बराबर गति गुणे समय। ठीक, गति आपका कितना है? अब दूरी बराबर आपका हो जाएगा, गति कितना है आपका? 45 किमी प्रति घंटा। तो 45 गुणे समय 3 घंटा। तो 45 यहाँ कितना होगा? 135। 5 या 15, 5 1 बचा, 4 या 12, 13, 135। 135 क्या हो गई? इसकी दूरी हो गई। तो दूरी क्या हो जाएगी? किमी। यही आपका आंसर होगा। आया समझ में? यह सवाल दिया है, इसमें जैसे ए है जो पहला सवाल ए में पूछ रहा है, इस कॉलम के अनुसार ए में देखिए गति आपको बताया है, दूरी नहीं पता है, समय 3 घंटा दिया है। हमें दूरी जानना है कि कितनी दूरी। अगर 45 किमी प्रति घंटे के हिसाब से वह चल रहा है तो 3 घंटे में कितनी दूरी जाएगा? इस सवाल का यही पूछ रहा है। मतलब यही हुआ कि 45 किमी प्रति घंटे की स्पीड से वो जा रहा है तो 3 घंटे में वह कितनी दूरी जाएगा। तो जब हल करेंगे आप तो 45 किमी प्रति घंटे के हिसाब से चलने पे वह 3 घंटे में 135 किमी दूरी जाएगा। ठीक, अब इसका बी देखिए। बी क्या दे रहा है? 60 किमी प्रति घंटा, 80 किमी दूरी दे रहा है, समय नहीं पता है। तो यहाँ हमें समय की जानकारी प्राप्त करनी है। तो समय बराबर क्या होता है? पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे
गति, क्या दूरी बटे गति। तो अब दूरी कितनी है आपकी 180, तो बराबर 180 भागा गति कितना है आपका 60 किमी प्रति घंटा, तो 60। अब इसको जब हल करेंगे आप तो 0 से 0 ये कट गया, 36 18 3, ये आपका कितना आया 3, ये 3 क्या हुआ समय है, तो समय 3 घंटे। ठीक, यह आपका आंसर बी का होगा। तो इसमें जो पहला आपका आया तो यहाँ हम भरेंगे आप 135 ठीक किमी। बी हल किए हैं, आपको प्राप्त हुआ है 3 घंटे, तो इसमें 3 घंटे। अब देख लीजिए आप यहाँ पे अगर यह आपकी दूरी नहीं पता होती तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर कोई गाड़ी या ट्रेन या बस जो भी चल रहा है 60 किमी प्रति घंटे के हिसाब से, तो 3 घंटे में कितना जाएगा, तो गति गुणे समय, तो गति 60 है गुणे 3, तो 36 18 180 किमी। अब उसी तरीके से आपका सी और डी भी हल होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ हम मिटाते हैं आपको। देखिए सी, देखिए क्या दे रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है दूरी। तो जैसे आपको पता है दूरी बराबर समय, सॉरी गति गुणे समय, गति गुणे समय। अब गति क्या है, कितनी है गति 18 की, 18 गुणे समय कितना लग रहा है 6। ठीक, अब गुणा कर देंगे 18 छके, जब गुणा करेंगे 18 गुणे 6, तो 18 छके कितना होता है 108। अब यह 108 क्या हो गया किमी हो जाएगा। ठीक, तो यह 108 सी में आप यहाँ 108 भरेंगे किमी, यह आपका आंसर होगा। अब उसी तरीके से डी देख लीजिए, डी में क्या दे रहा है 36 किमी प्रति घंटे के चल रहा है, 720 किमी कितनी दूरी में जाएगा। तो यहाँ समय आपको प्राप्त करना है, तो समय बराबर क्या बताया गया था, दूरी बटे गति। ठीक, तो दूरी कितनी है 720, गति कितनी है आपकी 36, 720 बटा 36। अब इसको हल करेंगे तो 36 गुना 72, अरे 0 बचा है, यहाँ 0 उतर जाएगा, जब भाग देंगे तो आपका यह आएगा 20। अब ये क्या हो जाएगा 20 घंटे, यहाँ पे आप भरेंगे 20 घंटे, यही आपका आंसर होगा 20 घंटे डी का। ठीक, इस अभ्यास का जो चौथा सवाल है, देखिए इबारती में चैप्टर जो आपका 10.4 है, जो इबारती में सवाल दिया हुआ सभी, तो चौथा देखिए ध्यान से इसको पढ़िए, क्या कह रहा है, रीता 70 किमी प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने 70 किमी प्रति घंटे। ठीक, 4 घंटों में वह कितनी यात्रा करेगी, कितनी यात्रा करेगी मतलब दूरी, क्या पूछ रहा है दूरी। तो जब हल करेंगे दूरी बराबर, देखिए इबारती में जब तक आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तब तक आप समझ में नहीं आएगा आपको कि क्या ये पूछ रहा है और क्या हमें करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, वो कह रहा है, पूछ रहा है वह कितनी यात्रा करेगी, कितनी यात्रा करेगी मतलब कितनी दूरी। यहाँ पे आप समझने वाली बात है, जब ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वह दूरी पूछ रहा है कितनी दूरी जाएगी, 70 किमी प्रति घंटे की यात्रा से कर रही है, तो 4 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। तो दूरी बराबर जैसे आपको पता है गति गुणे समय। ठीक, नीचे यहाँ कर दीजिए, चलिए
तो गति कितना है, दूरी बराबर है कितना हो जाएगा, गति आपका है 70 किमी प्रति घंटा। ठीक, समय कितना 4, गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, ये हो जाएगा 280। ये क्या हो जाएगा, दूरी किस में लिखते हैं, किमी में, या किलोमीटर हो जाएगा, किमी। यही आपका आंसर होगा कि 70 किमी प्रति घंटे की यात्रा से 4 घंटे में वह 280 किमी की यात्रा करेगी या दूरी की यात्रा करेगी। देखिए अब इसका 6 नंबर पे, एक गाड़ी दे रहा है, एक गाड़ी 90 किमी प्रति घंटे की गति से चलकर, इतने स्पीड से वो चल रही है, चलकर अब समय दे रहा है 11:30 AM, यह AM से 2:30 PM तक कितनी दूरी तय कर पाएगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या जानकारी प्राप्त करना है, समय, मतलब 11:30 से AM, 11:30 AM से मतलब इस समय से गाड़ी चली है और इस समय तक 2:30 तक कितना समय वो चला है। तो जैसे आप लोगों को पता है, पिछले कक्षाओं में भी बताया गया है, AM और PM, यहाँ 11:30 AM है। तो जैसे AM ये 11:30 सुबह का है, अब 12 जब बजेगा वो क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। तो 11:30 आधा घंटा इसमें हो गया, ये 12 बज जाएगा। ठीक, अब यहाँ 2:30 है, 2:30 ये 2.5 घंटा और वो आधा घंटा, कितना समय हो गया, 3 घंटा। इसका समय निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3 घंटा। तो इसका ये सवाल हो जाएगा, एक गाड़ी 90 किमी प्रति घंटे की गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगी। हल करेंगे आप, समय निकाल लेंगे इसी तरह से, तो आपको 3 घंटा प्राप्त हो जाएगा। ये दूरी, गति गुणे समय, तो दूरी बराबर गति कितनी है इसकी, 90 किमी प्रति घंटा, गुणे समय कितना निकालें आप, 3 घंटा। पूछ रहा है 3 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, तो 3 9 27 या 9 3 27, 270, ये 0 लग जाएगा यहाँ पे, 270 हो जाएगा, या 270 किमी, यही आपका आंसर होगा। यह 270 क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। अब इसका ये हो जाएगा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह 3 घंटे में 270 किलोमीटर की यात्रा करेगी। यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। बस ये है कि जो भी इसके जो नियम है, सूत्र हैं, दूरी के, गति के, समय के, आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी जाके आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। और इबारती सवाल सबसे पहले ध्यान से उसको क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, तभी जाके आप उसको सही तरीके से हल कर पाएंगे। अब इसमें के जो भी बचे हुए सवाल है इस चैप्टर का, आप लोग उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं।